हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी ग्रामर वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम दो पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। पहला है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन और दूसरा है फंक्शन ऑफ नाउन। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और क्योंकि पिछले वीडियो में हमने नाउन के काइंड्स के बारे में बात की थी, तो पिछला वीडियो भी आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को। काइंड्स ऑफ नाउन में आपने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन्हीं को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है। आइए देखते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर नाउन आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तब हमने 5 पार्ट्स में पढ़ा था नाउन को, अब हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से आप पहले से ही परिचित हैं। प्रॉपर नाउन में आपने पढ़ा था किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, शिवम एक पर्टिकुलर पर्सन है, पटना एक पर्टिकुलर सिटी है। ठीक, इंडिया में बहुत सारे सिटी हैं लेकिन पटना एक ही है, तो ये विशेष स्थान है, तो इसको हमने प्रॉपर नाउन के अंतर्गत देखा था। ठीक, उसी तरह संडे है, रामायण है, रेनॉल्ड्स है। रेनॉल्ड एक पेन का ब्रांड है। ठीक, कोई भी ब्रांड जो होता है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारे प्रॉपर नाउन हैं जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकेंड इज काउंटेबल नाउन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर पाएंगे उसको हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन में जैसे कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं, बॉय, सिटी, डे, एपिक, पेन, क्लास, फैमिली, बैंड, बंच, आर्मी। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने पहले इन नाउन्स को कॉमन नाउन में पढ़ा था और इन नाउन्स को कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था। मीन्स जो कॉमन नाउन होते हैं और कलेक्टिव नाउन होते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। तो कॉमन में हमने बॉय पढ़ा था। ठीक, बॉय कहने से सारे बॉय आ जाएंगे, सिटी कहने से उसमें सभी सिटीज़ आ जाएंगी। ठीक, किसी भी पर्टिकुलर सिटी या बॉय की बात कॉमन नाउन में नहीं की जाती। कॉमनली हम एक नेम लेते हैं जिसके अंतर्गत उस जाति प्रजाति के सभी नाउन आ जाते हैं। उसी तरह डे है, एपिक है, पेन है, ये सारे कॉमन नाउन हैं और काउंटेबल नाउन भी हैं। कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा था क्लास एक स्टूडेंट का ग्रुप होता है। फैमिली मेंबर्स के ग्रुप को फैमिली बोलते हैं। बैंड हुआ, बैंड जो म्यूजिशियन होते हैं उनके ग्रुप को हम बैंड बोलते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो भी काउंटेबल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, अब सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा नाउन जिसको हम काउंट ना कर पाए उसको हम अनकाउंटेबल नाउन में ही रखेंगे। देखिए, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक, मटेरियल नाउन में वाटर है, मिल्क है, स्टोन है, गोल्ड है, शुगर है, ये सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। उसी तरह अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी जितने नाउन आते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने पढ़ा था कि ऐसे नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हो, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ठीक है, अब जान लीजिए कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में स्लीप मीन्स होता है नींद को आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना नींद हमको आया, 2 मीन्स आया, 5 मीन्स आया, 6 मीन्स आया, काउंट नहीं कर सकते। उसी तरह ब्यूटी है, ब्यूटी को भी काउंट नहीं कर सकते। लव, बॉयहुड मीन्स होता है बचपन को भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। ठीक है, तो ये था मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको जानना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन मीन्स होता है कार्य, नाउन के कार्य। नाउन के बारे में अभी तक आपने जाना था, अब इसके कार्य को देखना है। मीन्स किसी भी वाक्य में ये कितनी तरह से कार्य कर सकता है वही को जानना है। देखिए, जिस तरह एक व्यक्ति को अपने लाइफ में कई रोल प्ले करने होते हैं,
क्योंकि वह फादर भी होता है, वह सन भी होता है, ब्रदर भी होता है, हस्बैंड भी होता है। तो आदमी एक ही है, उसको कई तरह के रोल प्ले करने होते हैं। उसी तरह नाउन भी वाक्यों में कई तरह से आता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देयर आर 7 फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन के 7 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनता है। देखिए, सब्जेक्ट 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं, एक प्रोनाउन और दूसरा नाउन। हम यहाँ नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, राम एक नाउन है और रन्स वर्ब है। इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। ठीक, यानी पूरे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट कौन है? राम। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द टीचर लुक्स एंग्री। इस सेंटेंस में भी द टीचर सब्जेक्ट है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो नाउन होता है एक सब्जेक्ट की तरह आता है। ठीक, इसका सेकेंड फंक्शन है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह भी सेंटेंसेस में आता है। ठीक है, देखिए जैसे सी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। इसमें अगर देखिए तो अ बुक जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह आया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई मेट रोहित ऑन द रोड। इसमें भी अगर आप देखें तो रोहित एक ऑब्जेक्ट की तरह आया है। तो ठीक है, ये जान लीजिए कि जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह भी आता है। थर्ड फंक्शन है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। कभी कभी ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा वर्ब का ऑब्जेक्ट, अब आप देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कैसे? देखिए, माई बुक इज ऑन द टेबल। इसमें देखिए द टेबल एक नाउन है। ठीक, टेबल एक नाउन है और इसमें जो ऑन है एक प्रीपोजिशन है। जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है तो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रीपोजिशन और ये नाउन, इस प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, शी इज प्लेइंग इन द रूम। रूम यहां पर नाउन है और नाउन के पहले आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन आया है, तो हम कहेंगे कि इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इस तरह आपने इसके 3 फंक्शन को देखा। आइए इसके और बचे हुए फंक्शन भी देख लेते हैं। आइए नाउन के नेक्स्ट फंक्शन को देख लेते हैं। पॉसेसिंग अ नाउन। पॉसेस मतलब होता है अधिकार जताना। तो एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार जताने के लिए भी यूज होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, हरीज वॉच इज कॉस्टली। हरी की घड़ी कॉस्टली है, महंगी है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो हरी है और जो वॉच है दोनों नाउन है, जबकि हरी अपना अधिकार बता रहा है वॉच पे, क्योंकि वॉच जो है वो हरी की ही है। तो इस तरह से भी नाउन का यूज होता है, एक नाउन दूसरे नाउन पे अधिकार बताता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, रोहन्स पेन वॉज ब्रोकन। रोहन की कलम टूटी हुई थी। इसमें रोहन एक नाउन है और पेन भी एक नाउन है। रोहन पेन पे अपना अधिकार बता रहा है, मीन्स एक नाउन दूसरे नाउन पे अपना अधिकार बता रहा है। इसी को हम बोलते हैं पॉसेसिंग अ नाउन। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। जिस तरह एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरह एक इनट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। जब वर्ब ट्रांजिटिव होता है तब तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन जब वर्ब इनट्रांजिटिव होता है तब कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, हिज ब्रदर वॉज अ डॉक्टर। इसमें अगर देखिए तो अ डॉक्टर जो है एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, इसमें वॉज एक लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। जब एक लिंकिंग वर्ब आता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ही आता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का काम ये होता है कि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ऐड करना, लिंक करना। तो अगर लिंकिंग वर्ब आया, उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है। लिंकिंग वर्ब कितने होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक, जैसे देखिए, आई एम अ टीचर। इसमें अ टीचर जो है एक नाउन है और एम लिंकिंग वर्ब है। हमने अभी आपको बताया कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट ही आता है, तो एक नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज होता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन देखिए, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। अपोजिशन मतलब होता है समानाधिकरण।
मतलब समान अधिकार बताने वाला नाउन। ठीक, ऐसे सेंटेंसेस में दो नाउन एक साथ यूज होते हैं, साइड बाय साइड रहते हैं और दोनों का अर्थ समान होता है। एग्जाम्पल में देखिए, रमेश द डॉक्टर सेव द पेशेंट। जो रमेश है वही डॉक्टर भी है, रमेश डॉक्टर ने पेशेंट को बचा लिया। इसमें आप देख रहे हैं कि एक नाउन और दूसरा नाउन दोनों का अर्थ समान है, समान अधिकार दोनों रखते हैं। जो रमेश है वही द डॉक्टर है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब ये केस इन अपोजिशन में कोई नाउन आता है तो उसके दोनों तरफ कॉमा जरूर लगा रहता है। यहाँ देखिए कॉमा लगा है, यहाँ भी कॉमा लगा है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एक नाउन और शेक्सपियर एक नाउन, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, समान अर्थ रखने वाले हैं। जो शेक्सपियर है वही ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी है। तो पूरा सेंटेंस देखिए, शेक्सपियर द ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट जूलियस सीजर। शेक्सपियर एक महान नाटककार ने जूलियस सीजर नामक प्ले को लिखा है। तो इसमें जो शेक्सपियर है वही द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है, मीन्स समान अर्थ रखने वाले हैं। इसका जो लास्ट फंक्शन है वो देख लीजिए, वोकेटिव केस और कॉलिंग केस। वोकेटिव केस को कॉलिंग केस भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोहन कम हियर, बॉयज सिट डाउन। ध्यान दीजिए कि जब नाउन का वोकेटिव केस में यूज होता है तो सिर्फ उस नाउन को एड्रेस किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, इसीलिए इसको कॉलिंग नाउन भी बोलते हैं। ठीक, देखिए मोहन को एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है कि मोहन आ जाओ, लड़कों बैठ जाओ। तो इस तरह आपने नाउन के 7 फंक्शन को देखा। नाउन अब पूरी तरह से कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने क्लासमेट और जिनको आप जानते हो ऐसे स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।